हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो, क्या हाल है? तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें एवं बड़ी खबरें को। तो आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा। तो चलिए खबर आ रही है। पंजाब से खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरे पंजाब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम केस लड़ेंगे क्योंकि वह कौम के लिए काम कर रहा था, वह नशे के खिलाफ काम कर रहा था, लोगों को बचाने का काम कर रहा था। जो नौजवानों को बचा रहा था, सरकार उसको बदनाम कर रही है और सरकार नशा खत्म करने वाले को खत्म कर रही है। तो आगे अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि हमें टीवी के माध्यम से पता चला कि अमृतपाल ने खुद को पेश किया। अगर सरेंडर करने की बात होती तो वह इधर भी किया जा सकता था, लेकिन जो ड्रामा होना था वो हो गया। तो चलिए आगे बढ़िए। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने ही सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पायलट ने कहा कि वह राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनाए गए अपने रुख के पीछे नहीं हट रहे हैं और वह पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए शालीन तरीके से अनुरोध कर रहे हैं। समलैंगिक विवाह की राह हुई और मुश्किल सरकार के बाद बार काउंसिल ने भी किया विरोध प्रस्ताव भी पारित। तो समलैंगिक विवाह को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। उसने ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद अगले कदम के रूप में शादी की विकसित होती धारणा को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। झारखंड में अब बंद हो जाएगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाएं, केंद्र सरकार ने भेजा पत्र। तो झारखंड में चल रही मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाएं अब बंद हो जाएगी और केंद्र सरकार ने राज्य नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारी को पत्र भेजा है और अगले 5 साल में कई फेज में इसे बंद करा दिया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के 19 जिलों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े 21 अप्रैल के अनुसार राज्य में एक्टिव केस की संख्या 309 हो गई है और सबसे ज्यादा रांची में 81 संक्रमित हैं। तो 21 अप्रैल को राज्य में 5284 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 49 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और राहत की बात यह है कि संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आ रही है। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे देश के कई राज्यों के लिए राहत भरी जानकारी है। मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए रविवार को बताया है कि अगले 5 दिनों तक देश के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव नहीं पड़ेगी। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पूर्व मध्य और पूर्वी मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और शनिवार को हल्की बारिश से गर्मी से निजात मिली, लेकिन ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। आज और कल बारिश की